जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है। यह अनुष्ठान भगवान विष्णु के चतुर्मास से जागने के अगले दिन किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे की भगवान शालिग्राम के साथ विधि विधान से विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी की पूजा को गंगा स्नान के समान पुण्यकारी माना गया है और इसे घर में रखने से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा जितना ही पवित्र होता है, तुलसी विवाह का अनुष्ठान हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह आयोजन 2 नवंबर के दिन किया जाएगा। इस दिन माता स्वरूप तुलसी के पौधे का दुल्हन की तरह श्रृंगार करते हैं और उनकी पूजा कथा और आरती का प्रसाद वितरित करते हैं। इस दिन तुलसी की पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसमें वृंदा, जालंधर और भगवान विष्णु को मिले श्राप के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव अपना अंश समुद्र में प्रवाहित किए। इस देश से एक बालक का जन्म हुआ जो बड़ा होकर जालंधर नामक महाबली और पराक्रमी दैत्यराज बना। आगे चलकर जालंधर आसुरी कर्म करने लगा और उसे अत्याचार से समस्त जीव परेशान हो गए। उसने सत्ता के गर्व में चूर होकर पहले माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया और फिर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती ने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। खुद पार्वती ने इस घटना की जानकारी भगवान विष्णु को दी। जालंधर अत्यंत पराक्रमी था। वृंदा एक धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। उनका सतीत्व ही जालंधर के पराजय होने का सबसे बड़ा कारण था। इसलिए देवताओं और सृष्टि के लिए इसे मारना असंभव था। इसलिए सृष्टि को जालंधर के आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सृष्टि में ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। ऋषि रूपी विष्णु से वृंदा ने युद्ध में जालंधर के हाल पूछे। उन्होंने अपनी माया से 2 बानरों का रूप दिखाया, जिसके हाथों में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर भगवान विष्णु अपनी माया से जालंधर के रूप में उसके सामने आए और वृंदा ने भगवान विष्णु को जालंधर समझकर पति के रूप में सेवा की, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। सतीत्व भंग होते ही जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने उसे मार डाला। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह क्रोधित हो उठी। उसने दुखी होकर भगवान विष्णु को पत्थर बनने का शाप दे दिया, स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने आत्मदाह किया वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में वृंदा को वरदान दिया कि वह अब तुलसी के रूप में सदा उनके साथ रहेगी। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के तुलसी रूप के साथ विवाह करके और सदैव साथ रहने का वचन दिया। तब से हर वर्ष तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में आयोजित किया जाता है। ये थी तुलसी विवाह व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।